हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और बात करेंगे यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप में कितने टेस्ट आते हैं, उनका कितना खर्च लग सकता है आपको, और उन टेस्ट के बारे में मैं आपको जनरली इंट्रो दूंगा। यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं उनके पैरामीटर्स अलग अलग रह सकते हैं लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी। मतलब कि कुछ लेबोरेटरी आपको 40 टेस्ट करके देती है, कुछ 60 करके देती है, और कुछ 100 या उससे ज़्यादा भी करके दे सकती है। उस हिसाब से जो पैसे लगते हैं वो अलग अलग रह सकते हैं। कोई आपको 1500 में फुल बॉडी चेकअप को कर देते हैं, कोई आपको 3000 में, कोई 2000 में, 4000 या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं जो चार्ज है वो। अब बात करते हैं कि फुल बॉडी चेकअप में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो उसमें पहला है सीबीसी टेस्ट आता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसको हीमोग्राम टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें खून की जो रक्त कणिका है, श्वेत कणिका है, खून को जमाने वाली कणिका प्लेटलेट्स है। उसके अलावा देखिए तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है खून की रक्त कणिका में वो होता है। उसके अलावा डिफरेंशिएट काउंट, जहाँ पे श्वेत कण के अलग अलग प्रकार, जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, बेजोफिल्स, ये सभी रहते हैं। इसके अलावा देखिए तो खून की रिपोर्ट में पीसीवी, पैक सेल वॉल्यूम, जिसको हीमेटोक्रिट भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि खून में जो कोश होते हैं, ओके, रक्त कणिकाएँ हैं, जो कोश होते हैं, रक्त कणिका, श्वेत कणिका, प्लेटलेट्स, उन सब की परसेंटेज में कितनी मात्रा है उसको बोलेंगे पैक सेल वॉल्यूम। दूसरा होता है एमसीवी, जिसका मतलब होता है मीन कॉर्प्यूस्कुलर वॉल्यूम। वो हमें रक्त कण की एवरेज साइज को दर्शाता है। रक्त कण है, कभी कभार छोटे मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, मतलब कि मैक्रोसिस्टिक, माइक्रोसिस्टिक ऐसे रक्त कण दिखने को मिलते हैं। तो वो सभी यहाँ पे हमें एमसीवी, मीन कॉर्प्यूस्कुलर वॉल्यूम में देखने को मिलता है। देन आगे है एमसीएच होता है, मतलब कि मीन कॉर्प्यूस्कुलर हीमोग्लोबिन। हमारे जो रक्त कण हैं उनमें एवरेज हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में है, तो वो एमसीएच दर्शाता है। देन आता है एमसीएचसी, मतलब कि मीन कॉर्प्यूस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें एक रक्त कण में आपका कितना हीमोग्लोबिन है वो दर्शाता है ये। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे RDW भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको हीमोग्राम की रिपोर्ट में। RDW मतलब कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, वो रक्त कण की साइज को दर्शाता है। उसके अलावा देखें तो कई रिपोर्ट में तो मलेरियल, पैरासाइट, ये भी लिखा हुआ यहाँ पे मिल सकता है आपको। तो ये सभी रहता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में। ओके, दूसरे टेस्ट होते हैं ग्लूकोज टेस्ट या फिर डायबिटीज टेस्ट, ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है, जिसमें FBS मतलब कि फास्टिंग ब्लड शुगर, खाने से पहले किया जाने वाला शुगर का टेस्ट होता है। नॉर्मली वो रहता है 70 से 100 mg प्रति DL। अगर वो 126 mg प्रति DL से ज़्यादा मिलता है तो वो डायबिटीज़ को इंडिकेट कर सकता है। दूसरा होता है PPBS, जिसका मतलब होता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, जो कि खाने के 2 से 3 घंटे बाद करते हैं, और वो अगर 200 से ज़्यादा आता है तो आप में डायबिटीज़ हो सकती है। देन होता है RBS, मतलब कि रैंडम ब्लड शुगर, जो कि अगर 200 mg प्रति DL से ज़्यादा मिलता है तो वो डायबिटीज़ को दर्शाता है। और ये जो टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर, वो रैंडमली करते हैं, ओके, खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले, जब भी करते हैं, अगर 200 से ज़्यादा मिलता है तो वो डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। देन होता है HbA1c टेस्ट, मतलब कि हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इसका नॉर्मल रेंज होता है 5.7% से कम। अगर ये 7% से ज़्यादा मिलता है तो वो डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है, डायबिटीज़ को दर्शाता है। HbA1c टेस्ट है, इसको एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज टेस्ट भी बोलते हैं, ओके, वही समझ लो आप। HbA1c टेस्ट है वो 2 से 3 महीने का एवरेज खून का जो शुगर का लेवल है उसको दर्शाता है। आगे एक और टेस्ट आता है, वो अलग होता है, फ्रुक्टोसेमाइन टेस्ट। इसको ग्लाइकोसिलेटेड सीरम प्रोटीन टेस्ट भी बोलते हैं, और ये हमें 2 से 3 वीक का एवरेज ब्लड शुगर लेवल है, खून की शर्करा की मात्रा को दर्शाता है। अगर आप HbA1c नहीं करवा सकते तो आप ये टेस्ट करवा सकते हो, जो कि हमें 2 से 3 वीक का एवरेज ब्लड शुगर लेवल को इंडिकेट करता है, वो दर्शाता है। देन आगे टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर पैनल, जो कि अलग अलग एंजाइम है, प्रोटीन है, सब्सटेंस जो कि लीवर से बनते हैं, उनकी वैल्यू को दर्शाता है। अगर उनकी वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी तो ये दर्शाता है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम होएगा, तभी वो लीवर से खून में लीक होते हैं, ओके। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है तो वो पानी को होल्ड करके रखता है खून की नली में। देन होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन भी लीवर से बनता है, और कुछ अमाउंट में वो जो इम्यून सिस्टम होता है वहां से भी बनता है। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बनता है। देन है टोटल प्रोटीन, जो कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन की दोनों की वैल्यूज मिलती है तो टोटल प्रोटीन बनता है। देन लीवर फंक्शन टेस्ट में होता है ALP, मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो वो भी एक एंजाइम है। जब भी लीवर में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो वो भी खून में बढ़ेगा।
उसके अलावा देखें तो आपको लीवर फंक्शन टेस्ट में ALT मतलब कि एलेनाइन ट्रांस एमिनेज भी देखने को मिलता है, और जिसको SGPT भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज। वो भी एक एंजाइम है, जब भी लीवर में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो वो भी खून में बढ़ेगा। देन दूसरा होता है AST, जिसको SGOT भी बोलते हैं। AST का मतलब होता है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, और SGOT का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज। तो ये भी एंजाइम है, जब भी लीवर की प्रॉब्लम होएगी तो वो भी खून में बढ़ेगा। ओके, इसके अलावा देखें तो यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, जो कि हमें खून की कणिका अगर ज़्यादा टूटने लगेगी तो उस कंडीशन में देखने को मिलेगा, और होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन, जो कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो बढ़े हुआ मिल सकता है आपको यहाँ पे जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है। उसके अलावा देखें तो नॉर्मली जो पित्त बहता है नॉर्मल पाथवे में, अगर उस पाथवे में कहीं पे रुकावट है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिल सकता है। देन यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट में आपको प्रोथ्रोम्बोलिन टाइमिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग में, खून को जमाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीवर से ही जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, मतलब कि खून को जमाने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो लीवर से बनते हैं। देन यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप में आपको लिपिड पैनल या फिर लिपिड प्रोफाइल ये टेस्ट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो उस वजह से क्या होगा कि खून की नली में प्लेक जमा होगा, फैट जैसा जमा होगा, और उस वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ऐसे उनका जो ल्यूमेन है, उनका जो अंदर का स्पेस है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से अच्छे से हमारा हार्ट है उसको खून नहीं पहुंच पाएगा, उसके मसल को अच्छे से खून है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। उसकी वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन बन सकती है, स्ट्रोक की कंडीशन बन सकती है। तो जो लिपिड पैनल है वो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंडिकेट करता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे पैरामीटर्स रह सकते हैं, तो उसमें LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर LDL का लेवल बड़ा है तो वो इंडिकेट कर सकता है आपको हार्ट रिस्क को। इसके अलावा देखें तो HDL है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड है, देन टोटल कोलेस्ट्रॉल है, और VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये सभी टेस्ट होते हैं यहाँ पे लिपिड पैनल में। देन यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप में किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट भी आता है। अभी किडनी हमारा क्या काम करती है, तो किडनी खून को साफ करने का काम करती है। उसके अलावा देखें तो BP हमारा है, ब्लड प्रेशर है, उसको मेंटेन रखने का काम करती है। और जो भी खराब वेस्ट प्रोडक्ट होता है, टॉक्सिन्स होते हैं शरीर के, उन सबको पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देती है। उसके अलावा देखें तो किडनी है वो रक्त कण को बढ़ने में हेल्प करता है। उसके अलावा देखें तो इनडायरेक्टली वो हड्डी को मजबूत रखने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें रह सकती है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, अगर वो बढ़ी हुई मिलती है खून में तो वो दर्शाता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम होएगा। जैसे कौन कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जैसे कि ब्लड यूरिया है, जो कि हमें प्रोटीन के टूटने से हमारे शरीर में बनती है और वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ देखते हैं, और ज़्यादातर देखें तो कभी कभार क्या रहता है कि RFT जो रीनल फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है वहाँ पे सिर्फ यही पैरामीटर लिखा हुआ मिल सकता है आपको। सीरम क्रिएटिनिन जो है वो ही लिखा हुआ मिल सकता है अकेला। जो सीरम क्रिएटिनिन है वो बनता है मसल के ब्रेकडाउन से, मांसपेशियाँ टूटती है तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है क्रिएटिनिन। उसके अलावा देखें तो किडनी फंक्शन टेस्ट में सीरम यूरिक एसिड भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम है, क्लोराइड है, तो ये सभी भी लिखे हुए मिलते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे टोटल प्रोटीन है वो भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे ब्लड यूरिया को ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN ऐसा भी किस किस रिपोर्ट में लिखा हुआ मिल सकता है। देन होता है आयरन प्रोफाइल, जहाँ पे सीरम आयरन जो कि खून में लोहा कितना है वो दर्शाता है। देन होता है ट्रांसफेरिन जो कि आयरन कैरी करने वाला प्रोटीन है जो कि लीवर से बनता है और वो लोहे को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाता है जहाँ पे ज़रूरत है उसकी वहाँ पे। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो ट्रांसफेरिन है इसको नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफेरिन है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन में कम देखने को मिलता है हमारे शरीर में। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आयरन प्रोफाइल में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी ये टेस्ट भी होता है और ये ट्रांसफेरिन है वो कितना लोहा के साथ जुड़ता है वो दर्शाता है। देन यहाँ पे आयरन प्रोफाइल में
सीरम फेरिटिन टेस्ट भी लिखा हुआ मिलता है, जो कि कितना लोहा स्टोर हो रहा है शरीर में वो दर्शाता है। शरीर में लोहे की कमी को दर्शाते हैं। उसके अलावा देखें तो आयरन ओवरलोड, शरीर में लोहा ज़्यादा बन जाता है तो उस वजह से वो स्टोर होता है लीवर में, जिस कंडीशन उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। तो इस कंडीशन में भी सीरम फेरिटिन है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। और जो सीरम फेरिटिन है वो भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। तो ये सभी टेस्ट होते हैं यहाँ पे आयरन प्रोफाइल में। देन आगे यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप में आपको थायराइड प्रोफाइल भी टेस्ट होता है। तो थायराइड प्रोफाइल में जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, मतलब कि बटरफ्लाई जैसे, ऐसे तितली जैसी एक ग्लैंड होती है हमारे गले में, और वो मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो थायराइड के हार्मोन्स निकलते हैं उसमें। अभी हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स एक स्पेसिफिक प्रकार का केमिकल समझ लो आप हमारे शरीर का, जो कि कुछ स्पेसिफिक जगह पे जाके स्पेसिफिक काम करता है। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, उससे 3 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है T3, दूसरा है T4 और तीसरा है TSH, थायरोक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन और TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये बढ़े हुए भी मिल सकते हैं आपको या फिर कम भी मिलते हैं। तो हाइपोथायरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म ऐसी कंडीशन है। देन आगे यहाँ पे एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम है वो भी टेस्ट होता है फुल बॉडी चेकअप में। तो यहाँ पे आपको ऐसा पैंक्रियाज टेस्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है। और यहाँ पे जो एमाइलेज है, लाइपेज है, वो एंजाइम होते हैं जो कि हमारी जो पैंक्रियाज है, जो कि एक ग्लैंड होती है हमारे पेट के अंदर, ओके, वो हमारे स्टमक और जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में होता है, लीवर के पीछे होता है, और जो हमारा जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है उसके बीच में ऐसे लोकेट होता है। तो वो पैंक्रियाज ग्लैंड होती है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे खाना पचाने में। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होएगा, मतलब कि पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम होएगा, तो जो एमाइलेज है, लाइपेज है, वो हमें खून में बढ़े हुए मिल सकते हैं। यहाँ पे जो लाइपेज है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है पैंक्रियाज के रोगों के लिए। तो लाइपेज अगर बढ़ा हुआ मिलता है आपको, तो वो पैंक्रियाज की सूजन है, जिसको बोलेंगे पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन, या फिर पैंक्रियाज के ट्यूमर की कंडीशन, या फिर जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें कहीं पे रुकावट तो नहीं है, वो दर्शाता है। आगे यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप में आपको यूरिन एनालिसिस, यूरिन एग्जामिनेशन ये भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पेशाब की जांच होती है, जिसमें फिजिकली, केमिकली और माइक्रोस्कोपिकली उसको देखते हैं, जहाँ पे उसका रंग है, उसकी कैसी ऑर्डर है, उसकी कैसी गंध है, ओके, उसकी कैसी स्मेल है। उसके अलावा देखे तो वो कैसा दिख रहा है, क्लियर है। उसके अलावा देखे तो पेशाब का केमिकल टेस्ट में जहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, शुगर है, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ये सभी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर देखो हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ज़्यादा निकलेगा। अगर हमारे किडनी में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन ज़्यादा निकलेगा। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, तो वो डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। अगर बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट ज़्यादा निकल रहे हैं तो वो हमारी बिलियरी में कुछ प्रॉब्लम है। बिलियरी ट्री है हमारा, जो नॉर्मल पाथवे होता है पित्त को बहने के लिए, तो उसमें कहीं पे रुकावट होगी तो बाइल सॉल्ट बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये सभी देखना रहता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकली भी पेशाब की जांच होती है, जहाँ पे पस सेल है, मवाद के सेल्स है, अगर वो ज़्यादा है तो वो दर्शाता है कि आप में पेशाब का इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे RBC है, रेड ब्लड सेल है, वो ज़्यादा निकल रहा है, मतलब हिमेचुरिया की कंडीशन है यहाँ पे, तो वो डेफ्राइटिस सिंड्रोम है, वैसी कंडीशन को इंडिकेट कर सकता है, मतलब कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है वो दर्शाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे इपिथेलियल सेल है, कास्ट क्रिस्टल, एमोर्फस, मोनिला या टी वजाइनालिस जो बैक्टीरिया है वो उसका इन्फेक्शन तो नहीं लगा, वो सभी यहाँ पे होते हैं। उसके अलावा देखें तो एसीटोन है, वो भी यहाँ पे यूरिन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो ये सभी रहता है यहाँ पे यूरिन एग्जामिनेशन में, यूरिन एनालिसिस में। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप में आपको 25 OH विटामिन D ऐसा लिखा भी मिलता है। तो वो क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि ये विटामिन डी को दर्शाता है, जो कि हड्डी की कमजोरी है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है, ऑस्टियोपीनिया की कंडीशन होती है। तो इन सभी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि विटामिन डी की कमी है या फिर नहीं, तो वो देखने के लिए ये टेस्ट होता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे सीरम कैल्शियम का लेवल भी देखते हैं, जो कि हमारी किडनी, बोन, थायराइड है, पैराथायराइड है, नर्वस टिश्यू है, इन सभी से रिलेटेड होता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होएगा, मतलब सीरम कैल्शियम बढ़ा है, कम हुआ है, तो वो इन सब में से किसी में कुछ प्रॉब्लम है वो दर्शाता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो कैल्शियम होता है वो फॉस्फोरस से ऑपोजिट होता है। अगर कैल्शियम का लेवल शरीर में बढ़ा है, मतलब कि खून में बढ़ा है, तो जहाँ पे
फॉस्फोरस होगा वो कम होगा, अगर फॉस्फोरस ज़्यादा है तो कैल्शियम कम होगा। तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट रहती है। उसके अलावा देखें तो फुल बॉडी चेकअप में यहाँ पे विटामिन B12 है, बी कॉम्प्लेक्स है या फिर फॉलेट B9 है, इन सभी की वैल्यूज़ भी देखने को मिलती हैं। और जो B12 है वो खून की रक्त कणिकाएं हैं उनको बनने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा देखें तो टिश्यू को रिपेयर होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये टेस्ट आप कब करवा सकते हो, जो विटामिन B12 वाला है वो, तो अगर आपको रक्त कण की संख्या कम मिलती है, जो CBC टेस्ट करवाया आप करवा रहे हो उसमें, उसके अलावा देखें तो पैक सेल वॉल्यूम कम मिलता है या फिर हीमोग्लोबिन कम मिलता है, तो ये टेस्ट आप करवा सकते हो, B12 है। उसके अलावा देखें तो जो B12 है वो नसों में आपको ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, ऐसे नमनेस हो रहा है, कमजोरी फील हो रहा है, ओके, ऐसे झुंझुनाहट हो रहा है, तब भी आप ये टेस्ट करवा सकते हो, जो B12 है वो। यानी यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप में आपको CPK या फिर CK ऐसा टेस्ट भी देखने को मिलता है। CPK मतलब कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, जो कि एक एंजाइम है, उसको क्रिएटिन काइनेज भी बोलते हैं, जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स, हृदय की मांसपेशियां, उसके अलावा देखें तो आंत है, उसके अलावा देखें तो आंत है, मूत्राशय है और हमारे दिमाग में से भी निकलता है थोड़ी मात्रा में। तो ये एक प्रकार का एंजाइम है। यहाँ पे जो CPK मतलब कि क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज है वो मांसपेशियों की बीमारी में ब्लड में लीक होता है। और यहाँ पे अगर हाई मात्रा में अगर हाई CPK है तो वो हृदय की बीमारी को इंडिकेट कर सकता है। यहाँ पे इसके अलग अलग प्रकार रह सकते हैं, मतलब कि क्रिएटिन काइनेज के अलग अलग प्रकार रह सकते हैं, जैसे कि CKMM है, CKMB है, CKBB है। तो जो CKMM है और CKMB है वो हृदय की मांसपेशियों में कुछ प्रॉब्लम है तब रिलीज होगा, मतलब कि हार्ट अटैक की कंडीशन के बाद आप CKM करवा सकते हो। यहाँ पे CKM की वैल्यूज़ है वो बढ़ी हुई मिल सकती है आपको। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे CKBB होता है, वो हमारे दिमाग से निकलता है। उसके अलावा देखें तो यूट्रस है, बच्चादानी से निकलता है, आंत से निकलता है और स्मूथ मसल्स हैं उनसे निकलता है। तो यहाँ पे अगर आप CPK टेस्ट करवाते हो, मतलब क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट करवाते हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है, तो आप यहाँ पे उसको CKMB टेस्ट करवा सकते हो। CKMB टेस्ट से पता लगेगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो जो स्केलेटल मसल्स है, मांसपेशियां है उसमें है या फिर हृदय में है। तो ये यहाँ पे हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा देखें तो हार्ट की हेल्थ को देखने के लिए ट्रोपोनिन टेस्ट भी होता है, तो वो भी करवा सकते हो आप। यानी यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप में LDH टेस्ट भी होता है, जिसको बोलेंगे लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एक एंजाइम है और वो एंजाइम है वो हमारे शरीर के सभी कोशों से निकलता है। तो यहाँ पे अगर कोशों में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो यहाँ पे ये ज़्यादा मिल सकता है आपको। यहाँ पे ये जो टेस्ट है वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, मतलब कि तो आपको इससे एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस कोश में प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे सेल डैमेज को इंडिकेट करता है, आपको इतना पता लगेगा कि यहाँ पे कि कहीं पे जो कोश है इसमें प्रॉब्लम है। देन आगे यहाँ पे CRP टेस्ट होता है। CRP मतलब कि C रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि लीवर से बनता है और ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब कि अगर आप में इन्फेक्शन लगा है या फिर इन्फ्लामेटरी की कंडीशन है या ऑटो इम्यून की बीमारी है तो ये पहले रिएक्ट करता है। उसके अलावा देखें तो ये रोगों की सिवियरिटी को देखने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी की कंडीशन है, उसकी सिवियरिटी कितना सिवियर वो वहाँ पे सूजन है तो वो दर्शाता है। ये भी एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है।